हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज 28 जुलाई बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था वैसे हुआ नहीं। मार्केट ने थोड़ा सा विपरीत किया। मैंने कल ये भी कहा था आपको कि हो सकता है मार्केट 37,000 के रेंज में फंस जाए या फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मार्केट ने ऐसा ही किया। मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप में ही निकली और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन था। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्लियर था मार्केट। मार्केट ने लास्ट जो डे था उससे ऊपर खुली, फिर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई। मैंने आपको ये चैनल कहा था, बट मार्केट ने थोड़ा सा इस सिचुएशन को थोड़ा सा टर्न किया। मार्केट ने इसको एज अ ट्रेंड लाइन कंसिडर किया। मार्केट ने यहाँ तक के टारगेट गैप अप ब्रेकआउट तो उसी दिन आ गया था, वेडनेसडे के दिन, और फिर मार्केट ने सीधा इस टारगेट के ऊपर ही ओपन किया। इस टारगेट के ऊपर ओपन कर दिया तो ये जो है ये लाइन सपोर्ट बन गई 37,000। फिर मार्केट ने पहले ही कैंडल में एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया यहाँ पे और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। देखो दोस्तों, हमेशा ऐसा होता नहीं है। जो हम एनालाइज करते हैं या जो हम प्रेडिक्शन देते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। ऐसा है, मार्केट हमारे सोच से बहुत अलग काम करता है। बट ऐसा है कि हमें कुछ एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से हम कुछ चीज़ें बताते हैं। मे बी हो सकता है वैसा कुछ हो, कभी हो भी जाए, बट आपको एनालिसिस ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको ये समझेगा कि चीज़ें को समझते कैसे हैं या फिर चार्ट्स को कैसे समझने लग जाए। तो मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया। मैंने आपको ये चैनल बनाया था, बट चैनल को अगर हम एक साइड से ही अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो ट्रेंड लाइन भी बनता है, और ट्रेंड लाइन का टारगेट हमेशा यहाँ होता है। मार्केट ब्रेकआउट तो मार्केट ने उसी दिन दिया और मार्केट सीधा अगले दिन 37,000 के ऊपर ही खुली। अभी 37,000 के ऊपर खुली, उसके बाद ये एक सपोर्ट बन गया और फिर मार्केट यहाँ आई नहीं। पहली कैंडल में एक टेल बनाई नीचे की तरफ और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। तो अब आगे जाने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हो, आप चार्ट सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देखिए। एक बार आप चार्ट समझ जाते हो तो आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, या फिर कोई और देश का मार्केट हो गया। क्योंकि पैटर्न सब जगह सेम होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल्स की जहाँ बात है वहाँ हम कहीं पे भी ग्राफ को एज ए कैंडल में कन्वर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो, अगर आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप कोई एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आप बहुत समय से ट्रेड कर रहे हो, किसी कारणवश अगर आपकी ट्रेडिंग में कोई गैप आ गई है, तो आप मेरे वीडियोस देख के बैंक निफ्टी के करंट सिनेरियो का पता लगा सकते हो। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन दी, ब्रेकआउट दिया उसी दिन, यानी कि कल के दिन में ही, और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ खुली। तो मार्केट ऊपर की तरफ खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने आज थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ था। अगर पहले देखोगे आप तो मार्केट ने यहाँ पे पहले ही कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन दिया था, एक छोटी सी ट्रेड दी। हमें बट
एट द एंड मार्केट ने 37,250 क्रॉस करते ही हमारा एक स्टॉप लॉस हिट करवाया। ओके, टारगेट होने चाहिए थे यहाँ तक, बट मार्केट इधर से ही पलट गई। मतलब कि ये जो टेल है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना है बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। इसके लिए मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देने के बाद एम पैटर्न जिसे कहते हैं, मार्केट पलट गई। ये देखो दोस्तों, क्लियरली यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है। यहाँ तक टारगेट होने आने चाहिए थे, बट यहीं तक आई, क्योंकि ये जो टेल है ये कहीं ना कहीं मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन दिया, इसलिए मार्केट इस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ से एक रिवर्सल आया। यहाँ से रिवर्सल आने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया 37,250 में। अगर आपने पोजीशन सेल की है तो आप, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा लॉस में होगे, बट फिर मार्केट ने इस पोजीशन को तोड़ा। तोड़ने के साथ फिर इसको जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन गया, और मार्केट इसी सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेते गई। एट द एंड ऑफ द डे तक ये सपोर्ट ख़त्म ही नहीं हुआ। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती गई। बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जो पिछले दिन दिखी थी जब उसने सेम डे पे एक ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी पूरे दिन वीक लगी। मार्केट ने हमारा प्रॉफिट आज भी छीना। हालांकि कंसोलिडेशन मार्केट में हमें छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए। पहला तो ये हो गया, दूसरा फिर इस लाइन को मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया, तो स्टॉप लॉस की कोई बात ही नहीं आती। बट बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ थी। दिया है मार्केट ने कुछ जगह, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर एक प्राइस एक्शन यहाँ से मुड़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इधर एक प्राइस एक्शन, और फिर इस पॉइंट से मुड़ गई, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने प्राइस एक्शन दिया। आज मल्टीपल टाइम्स प्राइस एक्शन दे के मार्केट ऊपर चढ़ी, तो मार्केट नीचे जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मार्केट ने हर जगह पे प्राइस एक्शन बनाया, हर एक जगह पे। जैसे कि भाई अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझने लग जाएगा। ये देखो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन, तो मार्केट का नीचे आने का तो सवाल ही नहीं बन रहा था। मार्केट कितना भी डैम पैटर्न या डब्लू पैटर्न दे देती, तो ये एक छोटा सा मौका था यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ कहीं पे ये कंफर्मेशन थी और ये एक ट्रेंड आया, यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट क्योंकि मार्केट ने इतने ज़्यादा प्राइस एक्शन बनाए थे, ये एक सपोर्ट, तो आज छोटे टाइम फ्रेम में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। यहाँ से मार्केट ने फिर एक प्राइस एक्शन दिया, यहाँ तक का टारगेट, ये सब स्कैल्पिंग की ट्रेड थी छोटे टाइम फ्रेम में। ये वापस एम पैटर्न एट द एंड ऑफ द डे, बट कुछ मतलब नहीं, आखिरी 5 मिनट में कौन ही ट्रेड लेता है। अगर कोई पोजीशनल ट्राई कर रहा होगा कल का मार्केट, अगर वो समझ गया होगा तो वो ट्रेड ले सकता है, बट ऐसे कोई ट्रेड नहीं लेता आखिरी 5 मिनट्स में। और आज तो मुझे लगता है एक्सपायरी थी, तो
मार्केट ने जम के कमाए। निफ्टी खैर बहुत अच्छा था, निफ्टी में एक बहुत सरल मूव देखने मिले आज। एक्चुअली बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते बैंक निफ्टी अच्छे कमाने के मौके देती है, बड़े प्रॉफिट्स देती है। इसके लिए लोग बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके लिए आज जो एक्सपायरी थी वो निफ्टी में बहुत बढ़िया थी, बट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, और ये वॉलेटिलिटी ने कहीं ना कहीं आज लोगों की कमर तोड़ी। बट दोस्तों, आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, कल के पहले देखते हैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें ट्रेड देखने मिली। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें। 15 मिनट टाइम फ्रेम में साफ पता चलता है कि ये मार्केट ने पहले ही मूवमेंट में प्राइस एक्शन बनाया। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक पुट प्रीमियम को शॉर्ट करना था। मार्केट ने ये स्विंग 37,250 कभी क्रॉस ही नहीं किया, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने मिल जाता था एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपने कोई एट द मनी प्रीमियम शॉर्ट किया होता तो बीच में भले आपको ऐसा लगता, कभी वो अंदर आता कभी वो बाहर जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे ग्राफ में। बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देके जाती। बट जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, मुझे बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। तो कल क्या होगा? जहाँ तक आज अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको स्कैल्पिंग की एक मेजर यहाँ दिखाई और एक यहाँ दिखाई, और एक बड़ी ट्रेड अगर आप 15 मिनट कैंडल के हिसाब से देखते हो तो ये पूरी एक ही ट्रेड है। आपको बस पुट ऑप्शन को सेल करना है और मार्केट आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देके जाएगा। मुझे लगता है 100 रुपीज़ का प्रीमियम आउट ऑफ द मनी होगा। आपको बस उसी को पकड़ के शॉर्ट करना था। वो 100 का 90 हो जाता जब मार्केट यहाँ तक आई, और जब मार्केट दोबारा नीचे जाने लगी तो मुझे लगता है वो 100 के आसपास या शायद 95 के आसपास फिर आ गया होगा। बट फिर उससे फर्दर ऊपर मार्केट नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने ये स्विंग 37,250 क्रॉस ही नहीं किया और मार्केट ऊपर की तरफ बनी रही। तो एक्सपायरी थोड़ा सा हार्ट अटैक देने वाला था, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मार्केट प्रेडिक्ट करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। बट कोई नहीं, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया और आपको बस एंड तक वेट करना था। प्रीमियम 0 होता था और आपको पैसे मिलते थे। तो आज अगर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में 2 अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, बट उसमें सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती थी और कुछ नहीं। और बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मार्केट ने प्राइस एक्शन दिया, आपको सेल करना था पुट प्रीमियम और आप अच्छा खासा पैसा बना लेते थे। अभी कल क्या होगा? कल मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन 37,250 को बहुत बार हिट किया है। कल मार्केट लग रहा है गैप डाउन ओपन होगी, क्योंकि निफ्टी वीक दिखाई दे रही है। शायद 37,000 और 37,250 के बीच में कहीं खुले और हमें कल भी कोई वॉलेटिलिटी देखने मिले, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई नहीं जानता कल क्या होगा, क्योंकि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के साथ क्लोज किया है और मार्केट अगर ऊपर जाना होता तो ऐसे ही भाग गई होती। एक प्राइस एक्शन भी दिया था मार्केट ने क्लियर कट, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट बनी रही। और 37,000 हम सबको मालूम है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस रेंज के बीच में शायद मार्केट कहीं ओपन हो कल और फिर वॉलेटिलिटी बनी रहे, या फिर कहीं 37,000 के ऊपर ओपन हो के ऊपर की तरफ बढ़ सकती है।
चार्ट से ऐसा लग रहा है। अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर लेती है 37,400 तो मार्केट ऊपर जाएगी, बट कल मुझे नहीं लगता 37,400 लेवल को क्रॉस करेगी, वो मंडे करेगी। कल थोड़ी सी एक्साइटमेंट पैदा करेगी मार्केट। आज इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन को देख के ये लग रहा है कि मे बी मार्केट ज़्यादा चांसेस जो है वो 37,000 पे खुलने के हैं, और जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ उस हिसाब से मे बी मार्केट बीच में कहीं खुल के वॉलेटिलिटी दिखा दे, या फिर बीच में कहीं खुल के नीचे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, या फिर कोई नहीं जानता एग्जैक्टली क्या होगा। हमारी बस एक्सपीरियंस के तौर पे ये एक प्रेडिक्शन है। लेवल्स तो बहुत सिंपल है दोस्तों, 37,000 और 37,400। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस की अपडेट हर रोज़ पाना चाहते हो, अगर आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देख के सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियोस के बाजू में जो बेल आइकन है जो आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन देगा मेरे वीडियोस के, उसको दबाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।